Hey everyone, welcome back to my channel. Today we will discuss about गोविंद पारेख सर's book सेकेंड पेज। जैसे कि आप सभी को पता है कि पहले 80 पेज उनकी बुक के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि हर साल उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और हमें वो 1 से 80 पेज जो हैं अच्छे से याद होने चाहिए विद निमोनिक और विदाउट निमोनिक, दैट डिपेंड ऑन यू, बट हमें वो याद करने हैं। पिछली वीडियो में मैंने फर्स्ट पेज को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, कुछ निमोनिक्स उसमें बताए हैं जो आप इजीली याद कर सकते हैं। आज हम सेकंड पेज को देखेंगे। इसमें सबसे पहला है स्नेह की प्रविचारणाएं। जब हम स्नेह की प्रविचारणाओं की बात करते हैं तो आचार्य चरक ने कितनी बोली है? 24 बोली हैं और रसानुसार कितनी बोली है? 64 बोली हैं। आचार्य वाग्भट ने भी रसानुसार 64 ही बोली है। काश्यप ने 20 बोला है। ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। तो जब हम आचार्य चरक की बात करते हैं तो वहां दो टर्म आती हैं, दो वर्ड्स आते हैं, दैट इज 24 एंड 64। आचार्य वाग्भट का भी 64 है और काश्यप अनुसार कितना है? 20 आ जाता है। इसके बाद हम आते हैं स्वेदन पर। आप सभी को पता है स्वेदन के दो भेद हैं, एक साग्नि स्वेद और एक निराग्नि स्वेद, यानी कि जिसमें अग्नि का इन्वॉल्वमेंट है वो साग्नि स्वेद और जिसमें अग्नि का इन्वॉल्वमेंट नहीं है फिर भी स्वेदन हो रहा है वो आ जाता है निराग्नि स्वेद के अंदर। जब हम आचार्य चरक की बात करते हैं तो उन्होंने 13 प्रकार के साग्नि स्वेद बोले हैं, जिसके अंदर वो वाली सारी चीजें आ जाएंगी, जेनताक, परशु, कुटी, वो सब चीजें, प्रस्तर। जब हम आचार्य सुश्रुत की बात करते हैं और वाग्भट की बात करते हैं तो उन्होंने 4 बोले हैं। वो 4 कौन कौन से हैं? ताप, ऊष्म, द्रव और उपनहा। ये 4 प्रकार के सा अग्निस्वेद बताए हैं आचार्य सुश्रुत और आचार्य वाग्भट ने। उसके बाद निराग्नि स्वेद की जब हम बात करते हैं तो आचार्य चरक ने 10 निराग्नि स्वेद बताए हैं और आचार्य सुश्रुत ने 8 जो है निराग्नि स्वेद बताए हैं। जो आचार्य सुश्रुत ने 8 निराग्नि स्वेद बताए हैं वो कौन से चैप्टर में बताए हैं? सुश्रुत चिकित्सा 32 के अंदर। ठीक है। अब ये जो निराग्नि स्वेद आचार्य चरक ने बताए हैं 10, अभी यहाँ फिलहाल तो आप इसको न्यूमेरिकली ही याद कर लो, बट मैं फिर भी कुछ नाम बोल देती हूँ। 10 कौन से निराग्नि स्वेद में बोले हैं उन्होंने? व्यायाम, उष्ण सदनम, गुरु प्रावणम, क्षुधा, बाहुपान, भय, क्रोध, आतप, आवह, उपनाह। ये 10 ऐसे हैं जिसमें अग्नि का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम अगर इनका प्रयोग करते हैं तो पेशेंट का स्वेदन होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल व्यायाम है, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हीट जनरेशन होता है, दैट इज अ काइंड ऑफ निराग्नि स्वेद। अब उसके बाद आते हैं हम शिरोरोग के अंदर। शिरोरोग में क्या है? आचार्य चरक ने 5 प्रकार के शिरोरोग बोले हैं, वात, पित्त, कफज, सन्निपातज और क्रिमिज। याद रखना। जब आचार्य सुश्रुत की बात करते हैं उन्होंने 11 बोले हैं और जब हम वाग्भट की बात करते हैं तो अष्टांग 2 वहां पर टर्म आती हैं, अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय। जब हम अष्टांग संग्रह की बात करते हैं तो उन्होंने शिरोरोग 9 माने हैं और अष्टांग हृदय ने शिरोरोग 10 माने हैं। लेकिन अष्टांग हृदय के अंदर वो जो श्लोक है उसके अंदर शिरोरोग 10 और शिर कपालगत रोग जब हम बात करते हैं तो वहां पर 9 मानी है। तो आपको ये याद किस तरीके से करना है? शिरोरोग आचार्य चरक ने कितना बोला है? 5, आचार्य सुश्रुत ने 11, सबसे ज्यादा आचार्य सुश्रुत ने बोले हैं। अष्टांग संग्रह ने 9, अष्टांग हृदय ने 10 और अगर अष्टांग हृदय की बात करें तो शिर कपालगत रोग कितने बोले हैं? 9 बोले हैं। आचार्य माधवकर, और ये तो वाग्भट वाला हो गया है, अष्टांग हृदय का इन्होंने बताया है ये वाला ना। आचार्य माधव ने भी कितने बोले हैं? 11 बोले हैं, वही सुश्रुत वाली। फिर इसके बाद आ जाता है हृदरोग। हृदरोग की जब हम बात करते हैं तो आचार्य चरक ने 5 हृदरोग बताए हैं, सेम टू सेम जो शिरोरोग थे, वही वात, पित्त, कफज, सन्निपातज और क्रिमिज। लेकिन आचार्य सुश्रुत ने सन्निपातज नहीं बोला तो उन्होंने क्या माना है? वातज, पित्तज, कफज और क्रिमिज। ये 4 प्रकार के हृदरोग आचार्य सुश्रुत ने बोले हैं। अब बात आती है प्रमेह पीड़िका की। अब अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग तरीके से याद किया है। सबसे पहले तो हमें न्यूमेरिक टर्म याद होनी चाहिए कि किस आचार्य ने कितनी मानी है। तो मैंने ये कैसे याद की थी? चकाब वसु। ठीक है, यानी कि अब सीक्वेंस में आगे चलना है। चरक ने 7, फिर 8, यहाँ 9 और यहाँ 10 लिख देने का। ठीक है, अब ये कैसे हुआ? चकाब वसु 7, 8, 9, 10। च से क्या आ जाता है? च से आ जाता है आचार्य चरक। च से क्या आ जाता है? आचार्य चरक। क से आ जाता है काश्यप। भ से आ जाता है भोज, आचार्य भोज। फिर उसके बाद वसु, व से वाग्भट और सु से सुश्रुत। तो यानी कि वाग्भट और सुश्रुत इन दोनों ने 10-10 माने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। चरक के 7 हैं, फिर काश्यप के 8 हैं, भोज के 9 हैं, वाग्भट के भी 10 हैं और सुश्रुत के भी 10 हैं। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब मैं
प्रमेय पीठिका पढ़ाऊंगी तो उसके अंदर हम सभी नाम कर लेंगे। फिलहाल आपको न्यूमेरिक वर्ड्स, न्यूमेरिक जो चीज़ें हैं वो आपको याद करनी है। आचार्य चरक ने 7 बोली हैं, आचार्य सुश्रुत ने 10 बोली हैं, आचार्य वाग्भट ने भी 10 बोली हैं, काश्यप ने 8 बोली हैं। काश्यप की 8 कैसे होती है? जो आचार्य चरक की है उसके अंदर एक उन्होंने ऐड किया, कौन सा? अरुंशिका। आचार्य भोज की 9 है, उन्होंने कुलत्थिका मानी है किसके स्थान पर? मसूरिका के स्थान पर। मसूरिका के स्थान पर क्या मानी है? कुलत्थिका मानी है। और विंता को नहीं माना उन्होंने। किसको नहीं माना है? विंता को नहीं माना है। इसके बाद आते हैं शोथ के उपद्रव। शोथ के उपद्रव, आचार्य चरक ने शोथ के उपद्रव 7 बोले हैं, आचार्य सुश्रुत ने शोथ के उपद्रव 9 बोले हैं। जो चरक के साथ हैं उसके अंदर 2 एक्स्ट्रा बोले, कौन कौन से? हक। सुश्रुत का हक है किस पर? शोथ पर। ह से हिक्का और क से कास। तो यानी कि शोथ में, शोथ के उपद्रव की हम बात करते हैं तो आचार्य चरक ने 7 बोले हैं और आचार्य सुश्रुत ने 2 एक्स्ट्रा हक से बोले हैं, कौन कौन से? हिक्का और कास। लेकिन आचार्य चरक के साथ कौन से हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। आचार्य चरक के हैं छर्दी, ठीक है, किसी को वॉमिट हो रही है, फिर अगर वॉमिट हो रही है तो क्या होगा? उसको, उसका श्वास फूलने लगेगा। अगर श्वास फूल रहा है छर्दी के बाद, ठीक है, तो उसको भूख नहीं लगेगी, उसको अरुचि हो जाएगी। अरुचि होगी, सिर्फ प्यास लगेगी यानी कि तृष्णा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई, ये 4 चीज़ें हो गई। अब उसको क्या हो रहा है? उसको बुखार भी हो गया, क्योंकि शोथ में हम पढ़ते हैं ना रूबर कैलर डैलर, यानी कि इन्फ्लेमेशन का हम जब चीज़ें पढ़ते हैं, शोथ को इन्फ्लेमेशन से हम कंपेयर कर सकते हैं मॉडर्न में। जब हम इन्फ्लेमेशन का पढ़ते हैं तो रूबर कैलर डैलर ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो मतलब कि टेम्परेचर बढ़ना, रेडनेस होना, ये सारी चीज़ें। तो शोथ अगर हो रहा है, आपने भी नोटिस किया है, जहाँ इन्फ्लेमेशन होगी वहाँ टेम्परेचर हल्का राइज होगा एज कम्पेयर टू अदर बॉडी पार्ट्स। तो उसको ज्वर हो गया, उसको लूज मोशन भी लग गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा शोथ है तो बाहर निकालेगी बॉडी। और ये सारी चीज़ें होने की वजह से उसे क्या हो गया? दौर्बल्य हो गया। उसे क्या हो गया? दौर्बल्य यानी कि वीकनेस। तो ये 7 वो हैं जो आचार्य चरक ने बोली हैं, छर्दी, श्वास, अरुचि, तृष्णा, ज्वर, अतिसार और दौर्बल्य। आचार्य सुश्रुत ने 2 एक्स्ट्रा बोली हक से, कौन कौन सी? हिक्का और कास। अब इसके बाद हम आते हैं अंतर विद्रदी के स्थानों पर। अंतर विद्रदी के स्थान जो आचार्य चरक ने कितने बोले हैं? 9 बोले हैं। आचार्य सुश्रुत ने 1 एक्स्ट्रा माना है, कौन सा? गुदा। कौन सा एक्स्ट्रा माना है? आचार्य सुश्रुत ने गुदा को एक्स्ट्रा माना है, किसमें? अंतर विद्रदी के स्थानों में। उसके बाद आते हैं हम अग्रेय द्रव्य। जब भी अग्रेय द्रव्यों की बात होती है तो सबसे पहले हमें याद आता है चरक सूत्र 25। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इतने सारे अग्रेय द्रव्य दे रखे हैं कि एक एक वर्ड, एक एक अग्रेय बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप में एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं कि आचार्य चरक ने कितने अग्रेय द्रव्य माने हैं, तो 152, 152 किसने? आचार्य चरक ने। अब इसी से मिलता जुलता आचार्य वाग्भट अष्टांग संग्रह वृत्त भागभट ने 155 बोले हैं। कितने बोले हैं? 155। कहीं पर रेफरेंस आता है कि अष्टांग हृदय ने कितने बोले हैं? 55 अग्रेय बात की है, काउंट करने पर 55 होते हैं। तो ये हो गया हमारा अग्रेय द्रव्य के बारे में। अब इसके बाद हम आते हैं कल्पनाएं, यानी कि जब भी कल्पनाओं की बात आती है तो हमें भैषज कल्पना याद आ जाती है, ठीक है। सेकेंड ईयर में यही चलता है, स्वरस, कल्क, श्रित, शीत, फांड। तो आपको याद क्या करना है कि कल्पनाएं आचार्य चरक ने कितनी बोली हैं? 5 बोली हैं, स्वरस, कल्क, श्रित, शीत और फांड। जब आचार्य सुश्रुत की बात आती है तो उन्होंने चरक वाली 5 प्लस में 1 एक्स्ट्रा बताया, कौन सा? शीर कल्पना, उसको एक्स्ट्रा बोला है। जब आचार्य काश्यप की बात होती है तो उन्होंने चरक वाली 5 प्लस में चूर्ण और अभिशव, चूर्ण और अभिशव ये एक्स्ट्रा बोला है, ठीक है। ये कल्पनाएं हमारी हो गई। क्या आचार्य चरक ने 5 कौन सी बोली हैं? स्वरस, कल्क, शित, शीत, फांड। आचार्य सुश्रुत ने कौन सी बोली हैं? चरक वाली 5 प्लस में 1 शीर कल्पना। आचार्य काश्यप ने 7 कौन सी बोली है? चरक वाली 5 प्लस में 2 एक्स्ट्रा बोली, चूर्ण और अभिशव। इसके बाद हम आते हैं मधु के भेद पर। आचार्य चरक ने 4 ही बोले हैं, आचार्य सुश्रुत ने आचार्य चरक वाले 4 प्लस में अपने अलग से 4 और बताए, यानी कि टोटल उन्होंने 8 बताए हैं। अब आचार्य चरक के 4 कौन से हैं? भ्रामर, पौतिक, माक्षिक और शोद्र। इसको याद कैसे कर सकते हो आप? इसको आप ऐसे कर सकते हो कि पौतिक को हम कुछ पीले वर्ड से हम लेके चल सकते हैं, है ना। और माक्षिक मतलब मक्खी होता है, भ्रामर मतलब भौरा होता है, और शोद्र को हम कैसे कर सकते हैं कि शोद्र वर्ण का है, ठीक है। तो आपको क्या करना है? शोद्र मक्खी और भवरा पीले वर्ण का होता है,
शोद्र मक्खी, मक्खी का नाम ही शोद्र है, ऐसे करके आप याद कर सकते हो कि शोद्र मक्खी और भंवरा पीले रंग का है। ये किसके बारे में बोला है? मधु के भेद बताए हैं आचार्य चरक के अनुसार। आचार्य सुश्रुत ने ये चार तो बोले ही बोले, अपने चार और ऐड कर दिए, दाल, आर्घ्य, उदालक और छात्र। आप कैसे याद कर सकते हो कि छात्र ने आधी दाल को उबाल दिया, छात्र ने आधी दाल को उबाल दिया। ठीक है, इस तरीके से आप मधु को याद कर सकते हैं। आचार्य चरक की जब बात करेंगे तो कैसे क्या निमोनिक है कि शोद्र मक्खी और भंवरा पीले वर्ण का है, और आचार्य सुश्रुत में ये चार प्लस में छात्र ने आधी दाल को उबाल दिया। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। जब आहार भेद की बात आती है, आचार्य चरक ने 4 प्रकार के आहार भेद बोले हैं, अशित, खादित, पीत और लीड। अशित, खादित, पीत और लीड। जिसे जब हम आचार्य भाव प्रकाश की हम जब बात करते हैं तो उन्होंने 6 बोले हैं, भाव प्रकाश और शारंगधर दोनों ने। उन्होंने 2 एक्स्ट्रा कौन से माने हैं? चव्य और चौरशय। कौन से माने हैं? चव्य और चौरशय, ये दोनों के दोनों एक्स्ट्रा माने हैं। कुक्षी के भेद जब हम बात करते हैं तो कुक्षी से हमें एक ही चीज याद आती है, आचार्य चरक का त्रिविध कुक्षी अध्याय। तो आचार्य चरक का तो हम भूल ही नहीं सकते कि उन्होंने 3 माना कि 4 माना, क्योंकि उन्होंने तो अध्याय का नाम ही इसी नाम पर दे दिया, त्रिविध कुक्षी अध्याय, यानी कि कुक्षी के 3 पार्ट कर दिए उन्होंने ना, एक सॉलिड के लिए, एक लिक्विड के लिए और एक दोषों के लिए या फिर एम्प्टी। तो इस तरीके से उन्होंने 3 कुक्षी के पार्ट्स यानी कि भेद डिवाइड कर दिए। जब आचार्य वाग्भट की बात करते हैं तो उन्होंने 4 बोले और काश्यप ने भी 4 ही बोले हैं। तो आपको याद क्या करना है, एक चरक ने 3 कुक्षी बताई हैं, कुक्षी के यानी कि कुक्षी के पार्ट्स, और वाग्भट ने 4 और काश्यप ने 4। बेस्ड ऑन हम क्या खा रहे हैं, ये कितना पार्ट लिक्विड होना चाहिए, कितना पार्ट सॉलिड होना चाहिए, कितना पार्ट हमें दोषों के लिए देना चाहिए, कितना एम्प्टी छोड़ना चाहिए, इस तरीके से उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया है। अब हम आते हैं उदावर्त के बारे में। उदावर्त आचार्य चरक ने कितने बोले हैं? 6 बोले हैं। अच्छा, आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में लिखना, आचार्य चरक ने अधारणीय वेग कितने माने हैं? ठीक है, आप ये कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अभी उदाव्रत पे आते हैं। उदाव्रत में आचार्य चरक ने 6 भेद माने हैं। आचार्य सुश्रुत ने जो अधारणीय वेग आचार्य चरक ने बोले हैं, वही आचार्य सुश्रुत ने उनको उदाव्रत के नाम से दे दिया है। ठीक है, उसके बाद हमारे आते हैं आचार्य काश्यप, उन्होंने 6 ही उदाव्रत माने हैं। ठीक है, तो ये हो गया उदाव्रत। जो आचार्य चरक की उदाव्रत है वो उसके अंदर वो सारी चीजें आ जाती हैं, अपान, मल, मूत्र, शुक्र, वो वाला चीज। फिर उसके बाद बस आपको ये याद रखना है कि आचार्य चरक ने 6 बोला है, आचार्य सुश्रुत ने 13, जो आचार्य चरक के धारणीय वेग थे उनको उदाव्रत बोल दिया। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। आचार्य काश्यप ने 6 बोले। अब आते हैं हम शुक्र दोष। शुक्र दोषों की बात जब आती है तो 8 आचार्य चरक ने बोले हैं। सुश्रुत ने नंबर मेंशन नहीं कर रखा, लेकिन जब हम काउंट करते हैं तो वो 11 आते हैं। जब हम काउंट करते हैं तो वो कितने आते हैं? 11 आते हैं। कुछ ऐसे आचार्य हैं, कुछ टीचर्स ऐसे कहते हैं कि अगर हम ढंग से काउंट करें तो आचार्य सुश्रुत के भी 8 ही आते हैं। ठीक है, तो वो परसेप्शन है आपका, लेकिन मोस्टली आंसर जो है 11 लगता है। मोस्टली पेपर में, एग्जाम्स में, या जितनी भी आंसर्स की देखी हैं उन सब के अंदर आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग शुक्र दोष 11 ही बोले हैं। ठीक है, इसमें वो वाले सारे आ जाएंगे, बात, पित्त, कफ, रक्तज, पूती, पोय, पुरीश, वो वाली सारी चीज़ें आ जाती हैं इसके अंदर। तो आचार्य सुश्रुत ने 11 प्रकार के शुक्र दोष बोले, जिनमें साध्य 4 हैं, कष्ट साध्य 5 है और असाध्य कितने हैं? 2 हैं। जब हम आर्तव काल की बात करते हैं तो पंच रात्रि आचार्य चरक का 5 रात्रि है, आचार्य सुश्रुत का 3 दिन है, वाग्भट का भी 3 दिन है। तो आपको सुश्रुत और वाग्भट लगभग दोनों का सेम चल रहा है, 3-3 दिन। हारित सबसे अलग चलते हैं, टोटली डिफरेंट, उन्होंने 7 दिन का बोला है, और आज मॉडर्न साइंस में 3 to 5 डेज ऐसा बोला है। तो आचार्य चरक का कितना हुआ? 5 रात्रि, इससे ऐसा पर्टिकुलर वर्ड यूज किया उन्होंने ना, पंचरात्र। आचार्य सुश्रुत और वाग्भट का 3 दिन, हारित का 7 दिन, और आधुनिक यानी कि मॉडर्न साइंस में 3 से 5 दिन। ये हमारा गोविंद पारिक सर की बुक से जो उनके फर्स्ट 180 पेज हैं, 1 से 80 पेज हैं, उसका सेकंड पेज आज हमने याद किया है। आपको पहले 80 पेज बहुत अच्छे तरीके से याद करने हैं, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस उन्हीं में से आते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट सेक्शन में हमें बताते रहिए कि आपको और क्या क्या पढ़ना है। मैं उससे रिलेटेड वीडियोस अपलोड करती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।